वेलकम बैक। मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम एक ऐसे लफ्ज़ पर डीप डाइव यानी गहरी बात करेंगे जो मॉडर्न दुनिया को डिफाइन करता है, साइंस। लेकिन बात यह है, अगर आप टाइम ट्रैवल करके माजी में वापस जाते और किसी पुराने रोमन या मिडीवल नाइट को साइंस बोलते तो वो आपकी बात समझ तो जाते, मगर उनका मतलब बिल्कुल अलग होता। सच में मुझे लगता है साइंस एक बहुत सॉलिड और स्पेसिफिक लफ्ज है। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब्स, लैब कोट्स और डेटा होता है। ये कितना बदल सकता है? ये बहुत बदला है। चलो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमें प्रोटो इंडो यूरोपियन ज़बान की तरफ जाना होगा, जो कि ज़्यादातर मॉडर्न ज़बानों की पूर्वज है। साइंस का रूट वर्ड SKEI है। SKEI? ये तो छोटा सा लग रहा है। इसका मतलब क्या था? अजीब हकीकत ये है, इसका मतलब सोचना या सीखना नहीं था। इसका मतलब था काटना या चीरना, यानी स्प्लिट। रुको, काटना? आप किसी चीज को काटने से फिजिक्स पढ़ने तक कैसे पहुंच गए? ये मेटाफोरिक है। ख्याल ये था कि किसी चीज़ को सच में जानने के लिए आपको उसे डाइसेक्ट करना पड़ता है। आपको एक चीज़ को दूसरी से अलग करना पड़ता है, सच को झूठ से अलग करना पड़ता है। और ये सुनो, उसी रूट्स के से हमें सिजर्स और शिज़म जैसे अल्फाज मिले हैं। वाओ! मतलब साइंस और सिजर्स टेक्निकली लिंग्विस्टिक कजिन्स हैं। ये तो अजीब बात है ना? तो थोड़ा आगे चलते हैं। रोमन्स ने उस रूट को लिया और उसे लैटिन वर्ब स्कायर बना दिया, जिसका सीधा मतलब है जानना। ठीक है, साइंटिया। ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, लेकिन रोमन दौर में और हत्ता के मिडिल एजेस में भी साइंटिया का मतलब बस आम इल्म यानी नॉलेज था। ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं था। अगर आपको ब्रेड बनाना बहुत अच्छी तरह आता था तो आपके पास बेकिंग की साइंस थी। अगर आप थियोलॉजी जानते थे तो वो भी एक साइंस थी। ये बस जहालत का उलट होना था। तो ये बस एक फैंसी लफ्ज था, जो चीजें मैं जानता हूँ इसके लिए। ये इंग्लिश चैनल क्रॉस करके कब आया? ये इंग्लिश में 1066 की नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद आया, जो फ्रेंच लोग लाए थे। सदियों तक इंग्लिश में साइंस का मतलब बस आर्ट या हुनर का सिनोनिम था, बल्कि आपको पुरानी किताबों में बॉक्सिंग की साइंस का जिक्र भी मिलेगा। बॉक्सिंग की साइंस? ये तो किसी मॉडर्न स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है, ना कि किसी मिडीवल टेक्स्ट जैसा। तो ये बॉक्सिंग से हटकर ग्रेविटी और केमिस्ट्री के बारे में कब हुआ? ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। काफी लंबे अरसे तक जिन लोगों को हम साइंटिस्ट कहते हैं, गैलीलियो, न्यूटन, वो अपने काम के लिए साइंस का लफ्ज यूज नहीं करते थे। वो अपनी फील्ड को नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। मैंने ये टर्म सुनी है। ये मिड 1800s की बात है, जब इसका मतलब महदूद हुआ, नैरो हुआ। एक कोशिश की गई थी कि सख्त एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को फिलॉसफी और आर्ट से अलग किया जाए। लफ्ज साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना आम मतलब इल्म छोड़ दिया और स्ट्रिक्टली फिजिकल दुनिया के सिस्टमैटिक स्टडी के मायनों में यूज होने लगा। तो लफ्ज लिटरली सिकुड़ गया? बिल्कुल। ये सब कुछ जो आप जानते हैं इसे बदलकर आप उसे कैसे टेस्ट करते हैं बन गया। और मुझे पूछना है, क्या आज कोई और लफ्ज है जो साइंटिया से रिलेटेड है और हम यूज करते हैं? हाँ, यह है कॉन्शियंस यानी ज़मीर। ये कौन से, जिसका मतलब है साथ, और साइंस मतलब इल्म से बना है। तो आपका कॉन्शियंस लिटरली वो इल्म है जो आपके साथ है, या अपने अंदर कुछ जानना। ये तो वाकई बहुत पोएटिक है। काटने से जानने तक और फिर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स तक, अल्फाज का सफर भी कमाल होता है। बिल्कुल होता है। यह अपने आप में एक साइंस है।